डॉकर पीएस। डॉकर पीएस मतलब डॉकर के प्रोसेस। अभी यहाँ पे एक कंटेनर रनिंग है, उस कंटेनर में इमेज, यहाँ पे इमेज का टैग है, इमेज का नाम है डेफ काउंट 1। कंटेनर आईडी एक यूनिक आईडी है, वो ये आ रही है। कंटेनर नेम नीचे ये लिखा हुआ आ रहा है, ये रत ने खुद बना दिया, एक यूनिक नेम दिया है। हमारी जिम्मेदारी से हट गए हम, वरना तो हमें भी यूनिक देना पड़ता, हो सकता है पहले से कोई बना हुआ है। अभी ये केस में तो एक ही था। ये आ रहा अबाउट एन आवर्स अगो क्रिएटेड, आवर्स तो नहीं, अच्छा काफी टाइम हो गया मैं बनाया। उसके बाद इसका स्टेटस भी आ रहा है कि ये रनिंग है, और साथ साथ ये इसकी पोर्ट पब्लिक भी बता रहा है, इंटरनल 8000 है और एक्सटर्नल भी 8000 है। तो ये तो काम हो गया। अब इस कंटेनर की मजीद इंफॉर्मेशन कहाँ से निकालें? मजीद इंफॉर्मेशन से मुराद है एक्टिविटी लॉग्स। एक्टिविटी लॉग्स क्या होता है? जब मैंने अपनी एप्लीकेशन रन करी थी फर्स्ट टाइम पर पोएट्री की कमांड से, जब कंटेनर नहीं था तो वो तो लॉग्स दिखाता था। इवन हम ब्राउजर पे जाकर इस तरीके से हिट भी करते थे, इस तरीके से हिट भी करते थे, जब भी वो लॉग्स दिखाता था। तो कंटेनर के लॉग्स तो चलेगा सारे, वो तो मुझे दिख ही नहीं रहे, तो मैं कैसे देखूं? डॉकर लॉग्स की कमांड है। इस लॉग्स की कमांड के बाद आपने या तो नाम ये कॉपी पेस्ट करके डालना है, ये यूनिक है, ये कंटेनर का नाम है, या तो आईडी कॉपी पेस्ट करके डालनी है। दोनों यूनिक चीजें, दोनों में से कोई भी डालें, ये लॉग्स दिखा देगा। ये देखें, अगर इस लॉग को कंटिन्यूसली देखना, अभी दिखा के रुक गया, कंटिन्यूसली देखने आगे -F लगा दें, अभी कंटिन्यूस दिखाता रहेगा लाइव लॉग्स। अब मैं देखें जाके हिट करता हूँ, जैसे मैंने हिट करा ये देखें, ये 5 है, अभी देखें 6 हो जाएंगे, 6 हो गए। देखिए ना लाइव लॉग्स दिखा रहा है। तो ये -F के फ्लैग की मदद से हुआ, जो भी लॉग्स ये शो कर रहा है उसके आगे ये मुझे कंटिन्यूसली दिखाता जा रहा है लाइव। मैं चलाता जाऊंगा, यहाँ पे लॉग्स देखता जाऊंगा। इसको ब्रेक करने का तरीका Ctrl+C का, ठीक है। हम ये भी नोटपैड में लिख लेते हैं कि हमने डॉकर लॉग्स की कमांड चलाई, इसके आगे हमने कंटेनर आईडी दी, सही है, और इसने लॉग्स दिखा दिए। अगर हमने -F लगाया तो उसने लाइव लॉग्स दिखा दिए, जो नए लॉग्स आ रहे हैं वो भी दिखाता जा रहा है। ब्रेक करने के लिए Ctrl+C है, अगर टास्क को बीच में किल करना है, स्टॉप करना है। ये काम भी जबरदस्त हो गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि अभी हमने जियोग्राफिकल वर्ल्ड की बात करी थी कि हम अपनी दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए थे जहाँ पर डायनासोर होते थे। तो अभी हम इस लैपटॉप के इस टर्मिनल को लेकर कंटेनर के अंदर कैसे जाएं? उसकी नहीं कमांड है डॉकर एग्जेक की, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। डॉकर एग्जेक का मतलब हम कुछ एग्जीक्यूट कराने जा रहे हैं डॉकर में, तो जाहिर सी बात है कंटेनर में एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद है माइनस के साइन के साथ हम जो भी आगे लिखेंगे वो फ्लैग होता है। जैसे आपने -G लिखा था npm के साथ, कभी ट्राई करा है? या -D लिखा है कैपिटल D, उससे आगे आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है स्विच। स्विच का मतलब होता है कि इस कमांड को आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे लिखा -I का मतलब है इंटरेक्टिव, कि अब इस टर्मिनल को मैं किसी और के साथ इंटरेक्ट करने जा रहा हूँ, मतलब इस कमांड से मैं कहीं इंटरेक्ट करने वाला हूँ, किसी से बात करने वाला हूँ, जाहिर सी बात है वो कंटेनर होगा। साथ साथ मैंने T लगा दिया, T का मतलब है TTY जो है मेरा टर्मिनल है लिनक्स का। मेरा टर्मिनल लिनक्स के टर्मिनल में कन्वर्ट कर दो या उसके साथ कनेक्ट कर दो, मेरे टर्मिनल को उसके टर्मिनल में ले जाओ। I का मतलब है इंटरेक्टिव, T का मतलब है TTY मतलब टर्मिनल। आगे आते हैं, आगे हमें लिखना है कंटेनर की या तो आईडी या तो नाम, जो भी इसका यूनिक हो, आईडी लिख देते हैं। TTY जो ना लिनक्स का टर्मिनल होता है, हमारा टर्मिनल लिनक्स के टर्मिनल से कनेक्ट कर दो। तो TTY का कॉन्सेप्ट है कि T, अभी आप कंसीडर कर लें T, तो इसका मतलब टर्मिनल, अभी शॉर्ट के लिए, शॉर्ट समझने के लिए। I का मतलब इंटरेक्टिव। कंटेनर आईडी के बाद आपने क्या बताना है? कंटेनर आईडी के बाद आपने वो बताना है किससे इंटरेक्ट करना है। सवाल ये ना, इंटरेक्ट करो तो किससे इंटरेक्ट करना है? तो कंटेनर के अंदर भी तो कोई जगह बतानी पड़ेगी। तो कंटेनर जो है लिनक्स में चल रहा है, लिनक्स की जितनी भी चीजें चलती हैं वो एक स्क्रिप्ट में चलती हैं। स्क्रिप्टिंग क्या होती है? कुछ पैकेजेस हैं जिसका नाम है शेल। वो शेल के बाद जो भी कमांड जाती है वो क्या करता है? लिनक्स के कर्नल से उसको पूरा करवा देता है, क्योंकि यूजर कर्नल से डायरेक्ट बात नहीं करता, यूजर किसी ना किसी इंटरफेस के थ्रू बात करता है। तो शेल जो है वो एक इंटरफेस है, यूजर उससे बात करता है, और शेल जो है कर्नल से बात करता है। भाई प्रोसेसर से ये काम करवा दो, रैम से ये काम करवा दो, ये काम कर्नल का है। और यूजर क्या है? यूजर शेल को बताता है, शेल कर्नल को बताता है, सही है। तो ये लिनक्स का मैकेनिज्म होता है। अब आपके पास जो शेल होगा, जो सबसे ज्यादा चलने वाला शेल है लिनक्स का, उसका नाम है बैश।
अब जरूरी नहीं है हर कंटेनर में बैश हो, किसी कंटेनर में नहीं भी होता, क्योंकि वो इमेज बड़ी स्पेसिफिक इमेज है ना, हमारे केस में है। तो हम यहाँ लिखते हैं बिन मतलब बाइनरी और बैश। हमने ये कहा कि लिनक्स के बैश से इस कंटेनर को कनेक्ट कर दो। कनेक्ट से मुराद है इंटरेक्ट कर दो, और इंटरेक्ट करने के साथ साथ मुझे भी उसी से कनेक्ट कर दो। ठीक है, मतलब ये हो गया। अब हम जाते हैं ये कमांड को रन करते हैं। पहले तो इसकी आईडी कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप किसी सर्वर को यूज कर रहे हैं, सर्वर में माउस नहीं होता। अगर आप कोई भी दुनिया का सर्वर एक्सेस करेंगे ना, उसमें माउस का एरर नहीं होता उसमें। तो प्रॉब्लम ये है, अगर मैं यहाँ पे डॉकर पीएस करूँ, इसकी आईडी तो अभी मैं माउस से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतना ईजी हो गया कॉपी करना। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉकर एग्जैक -id। अब आगे मुझे कंटेनर आईडी देनी है। माउस से तो कॉपी पेस्ट करना आसान है, सर्वर में कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे? तो उन्होंने हमें आसानी दी हुई है कि आप आईडी के शुरू के 4 डिजिट लिख दो, 9450, बस काफ़ी है, बाकी वो खुद रीड कर लेगा और लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये एक आसानी हो गई। उसके बाद मैंने क्या करा, आईडी तो आ गई, अब मुझे बताना भाई किससे इंटरेक्ट करना है, किसके साथ कनेक्ट करना है। मैंने बताया बिन बैश, डॉकर एग्जैक -id, आईडी के बाद कंटेनर का आईडी, कंटेनर आईडी के बाद बिन बैश इंटर करा। अब देखें मेरा टर्मिनल क्या होगा, बिन बैश जो लिनक्स का बैश से कनेक्ट कर देगा। ये लिनक्स का समझ ले इंटरफेस है, बैश कमांड इंटरफेस, कमांड लाइन। अब लिनक्स को कोई भी मैसेज देना है, वो हम लिनक्स को किसके थ्रू देंगे, बैश के थ्रू देंगे। और बैश का काम है कर्नल से बात करना, हमारा काम नहीं कर्नल से बात करना। हाँ नहीं, हमें तो कंटेनर के बैश से बात करनी है ना, अभी तो कंटेनर के अंदर जा रहे हैं। तो अब देखें, पहले मैं अपने डी कोड फास्ट एपीआई में था, अब मैं कहाँ पर हूँ, अब मैं कंटेनर के कोड फोल्डर के अंदर। अब देखें ना, डायरेक्ट मुझे कोड में लेके गया है, राइट डीआईआर का फायदा हुआ है। अगर यहाँ मैं एलएस करूँ तो मेरा कोड यहाँ होना चाहिए, एलएस करा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर कोड पूरा रखा हुआ। इसका मतलब मैं अपनी बात कंटेनर तक मैंने पहुंचाई, और पहुंचाने के साथ मैंने क्या करा, उसके साथ कनेक्ट हो गया। और जब कनेक्ट हुआ तो किसके थ्रू कनेक्ट हुआ, इस बैश के थ्रू कनेक्ट हुआ। अब मैं आज जो भी लिखूंगा वो बैश का काम है आगे पहुंचाना। अभी मैं जो कनेक्ट हुआ बैश से कनेक्ट हुआ। अब यहाँ पर मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, कमांड लगा सकता हूँ, कोई ट्रबल शूटिंग कर सकता हूँ। फॉर सपोज मेरा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, मैं यहाँ पर आगे देख लूँ भाई क्यों नहीं चल रहा है, क्या चीज़ मिस है, डायरेक्ट पोएट्री रन की कमांड यहाँ चला लूँ, डायरेक्ट ट्रबल शूटिंग कर लूँ, कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं है उसको डायरेक्ट यहाँ इंस्टॉल कर लूँ। तो यहाँ पर मैं पूरी ट्रबल शूटिंग स्टेप चला सकता हूँ, क्योंकि अब मैं कंटेनर के अंदर मौजूद हूँ। सही, कंटेनर से बाहर आने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल PQ। इससे क्या करता है, इन केस आपने कोई प्रोसेस चलाया, अगर आपने कोई प्रोसेस चलाया और आप बाहर आए तो वो प्रोसेस किल हो जाता है। लेकिन कंट्रोल PQ क्या करता है कि जैसी चीज कंटेनर है उसको वैसा का वैसी उठा के डिटैच मोड में वापस कर देता है। दूसरा कंटेनर से बाहर आने का तरीका एग्जिट, यहाँ पर एग्जिट लिखे बाहर आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके मौजूद है। PQ का मतलब है अगर कोई आप प्रोसेस चला रहे हैं उसको बैकग्राउंड पे भेज दें, एग्जिट सिंपल सब कुछ किल करके बाहर आ जाएगा। लेकिन चलता हुआ कंटेनर था तो ये चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा। एक चीज तो हो गई कि कंटेनर के साथ हम कनेक्ट हो गए तो जबरदस्त काम हो गया, कोई मसला ही नहीं है एग्जीक्यूशन करके। अगली क्लास में शायद बताया हुआ भी है, आप लोग जरूर देखना उसको। इन केस मैं यहाँ कोड में आया, कोड में आके मैं हेलो वर्ल्ड में गया, हेलो वर्ल्ड में मैं गया main.py में। अब लिनक्स में ना VS कोड तो नहीं खुलेगा अभी के केस में, वैसे खोलेंगे हम। तो एक VIM होता है कमांड लाइन एडिटर, इसके थ्रू मैं ना कुछ एडिट करता हूँ। एडिट तो ये करने नहीं दे रहा, इसके बाद है नहीं। फॉर सपोज चले एक काम करते हैं, यहाँ पर ना मैं एक और बना देता हूँ, एक फाइल बना रहा हूँ मैं जिसमें मैं लिख रहा हूँ तो एक फाइल बना ली मैंने HTML की। अब बात ये, इमेज तो कभी चेंज ही नहीं हो सकती, ये तो मैंने एक नई चीज बना दी, तो इमेज मैंने मजीद कैसे चीज ऐड कर दी, क्योंकि जब तक कंटेनर है ना, कंटेनर में हर चीज फाइल है, फोल्डर है, तो हमारे पास पूरा राइट्स है, किसी को भी डिलीट कर दो कि वैसी की वैसी रहेगी, इमेज को कोई नहीं बदलेगा। तो हमारे पास डॉकर पे डॉकर इम्यूटेबल है, लेकिन उसने राइटेबल लेयर दी है। ये देखो,
राइटेबल है क्योंकि कंटेनर के अंदर आपने आगे फिर चेंजेस कर दी, लेकिन इमेज को असर नहीं पड़ा, इमेज वैसी की वैसी रहेगी।